हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बड़ी खबर आपको बता दें, 5 मई को ममता बनर्जी बंगाल के सीएम पद की शपथ लेंगी। रिकॉर्ड जीत के बाद ममता बनर्जी 5 मई को लगातार थर्ड टाइम बंगाल में सरकार बनाएंगी। आज शाम 7 बजे ममता बनर्जी गवर्नर जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी। ममता बनर्जी राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। आज तृणमूल कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में ममता बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना गया। 5 मई को ममता बनर्जी अकेले ही शपथ लेंगी, बाकी मंत्री अगले दिन यानी 6 मई को शपथ लेंगे। कोरोना संकट को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही सिंपल रखने का फैसला किया गया है। विधायक दल की बैठक में विमान बंदोपाध्याय को स्पीकर चुना गया, जबकि स्पीकर का विधिवत चुनाव होने तक प्रोटेम स्पीकर सुब्रत बनर्जी होंगे, जो कि नई विधानसभा के चुने हुए सदस्यों को शपथ दिलवाएंगे। पवन नारा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। पवन, 5 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा और शपथ लेने के फौरन बाद चुनौती का सामना करना है ममता बनर्जी को, और वो चुनौती है कोरोना के संकट से निकालना पश्चिम बंगाल को। तो एक बड़ा चैलेंज उनके सामने होगा। जी, आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले विधायक दल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें ममता बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना गया और 5 मई को ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी और 6 तारीख को कैबिनेट उनकी शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह साधारण रहेगा। कोविड के अलावा फिलहाल जिस तरह की हिंसा की खबरें आ रही हैं, उसके बाद यहां कानून व्यवस्था को कायम रखना भी एक बड़ी चुनौती होगा। आपको बता दें कि नंदीग्राम में बीजेपी के कार्यालय पर हमला हुआ, इसके अलावा बहुत से कार्यकर्ताओं के घर पर हमले की खबरें आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस को अभी रोका है और बाकियों को वापस भेज दिया गया है। यानी ममता बनर्जी को अब खुलकर संदेश देना होगा कि राजनीतिक हिंसा को रोकें और कोविड के खिलाफ लड़ाई शुरू करें। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 5 तारीख को ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। उसके अलावा जो शपथ ग्रहण समारोह है बेहद सिंपल रहेगा। अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि वो जो जश्न की बात है वो तब होगी क्योंकि पहले प्रायोरिटी जो है वो कोविड से निपटना है। जी बिल्कुल, फिलहाल कलकत्ता में 3,500 से 4,000 मामले आ रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना में 3,500 से 4,000 मामले आ रहे हैं और पूरे बंगाल में 17 से 18,000 मामले आ रहे हैं। ये तब है जब बंगाल जैसे बड़े राज्य में टेस्ट 55 से 57,000 टेस्ट पर डे हो रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों को 50, 60 या 100 तक टेस्ट करने के लिए सीमित किया गया है। यानी ममता बनर्जी के सामने अब सत्ता हासिल करते ही सबसे पहले ये चुनौती होगी कि वो कोविड पर किस तरह से काबू पाते हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कोविड को देखते हुए कहा है कि वो जनता के लिए फ्री वैक्सीन के लिए सबके साथ यानी बाकी दलों के साथ मिलकर केंद्र के खिलाफ अभियान चलाएंगी। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि 1 मई से कलकत्ता और पूरे पश्चिम बंगाल में एक सॉफ्ट लॉकडाउन लगाया गया है और अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से कोरोना की स्थिति डेवलप होती है। और ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना की इस लहर से लड़ना होगा। पवन, अगर मैं आज की बात करूं, 7 बजे का वक्त है जब गवर्नर से मिलेंगी ममता बनर्जी। जी बिल्कुल, ममता बनर्जी शाम 7 बजे गवर्नर से मिलने जा रही हैं। आज गवर्नर से मुलाकात से पहले उन्होंने विधायक दल की बैठक ली, जिसमें विधिवत तौर पर उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी, जिसके बाद आगे की प्रक्रियाएं शुरू होंगी। लेकिन उन्होंने कदम उठाना शुरू कर दिया है। कोविड को लेकर उन्होंने एक बैठक भी ली है और अधिकारियों को कदम उठाने के लिए निर्देशित भी किया है। यानी अब चुनाव मोड खत्म, गवर्नेंस मोड ऑन है और ममता के सामने कोविड की चुनौती है। कल जिस तरह से तस्वीरें दिखाई गई थी, वीडियोस दिखाए गए थे, संबित पात्रा भी मीडिया के सामने आए थे, आज उस पर भी बोली ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि ये पुरानी तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुराने वीडियोस दिखा रहे हैं बीजेपी वाले। देखिए, हम बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पास कुछ वेरीफाइड वीडियोस हैं जिसमें
बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के स्थानीय दफ्तरों पर हमला हुआ है, जिसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के चुनाव कार्यालय जहां हम भी गए थे वहां पर हमले और आगजनी की तस्वीरें हैं। तो हां, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव के बाद डराने धमकाने और हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं। भले ही ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी जो तस्वीरें दिखा रही हैं वो पुरानी है, लेकिन फिलहाल अभी 15 मिनट पहले बीजेपी के कार्यकर्ता का भी फोन आया था, यानी हिंसा जारी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए पवन, 7 बजे इंपॉर्टेंट वक्त है, हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका। और यहां वक्त एक ब्रेक का है, लौटते हैं हेडलाइंस के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।